गुड आफ्टरनून। स्वागत है मेरे चैनल डी के कैरियर सॉल्यूशन में। और जैसा कि कल मैंने बताया था कि मैं जो है इस चैनल के माध्यम से इंटर द्वितीय वर्ष के छात्रों को 4 विषयों पर हिस्ट्री, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स पर कुछ विशेष नोट शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आप सब लोगों को मेरा नोट्स पसंद होता है, अच्छा लगता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि वो भी घर बैठे इस लॉकडाउन के सेशन में थोड़ी बहुत पढ़ाई कर सकें। तो जैसा कि कल मैंने वीडियो अपलोड किया था CTUT पर, आज मैं बताऊंगा आप लोगों को कि CTUT के उदय के कौन कौन से कारण हैं। थोड़ा बहुत मैं प्रीवियस पार्ट पे जाता हूँ, जो कल मैंने डिस्कस किया था CTUT के बारे में, कि CTUT की शुरुआत हुई थी 1945 साल में, द्वितीय विश्व समाप्त होने के जस्ट तुरंत बाद। विश्व की 2 महाशक्तियाँ संयुक्त राष्ट्र संघ और सोवियत संघ, जो 2 महासंघ बनी थी, इन दोनों के बीच युद्ध की संभावनाएं, आपसी मतभेद हमेशा बनी रहती थी, किंतु युद्ध नहीं होती थी। तो इस तरह की जो संभावनाएं बनी रहती थी, इसी संभावनाओं को कल हम लोगों ने देखा, इसको CTUT कहा जाता है। तो आज हम आपको बताते हैं कि इन दोनों संघों के बीच आखिर CTUT क्यों हुआ, या फिर CTUT के उदय के कौन कौन से कारण हैं। तो पहला कारण हम आपको बताते हैं CTUT का, वो है याल्टा समझौता का निरादर। देखिए, अब हम आपको बताते हैं याल्टा समझौता आखिर था क्या, जो इस तरह के मतभेद को उत्पन्न करने में जिसका बहुत बड़ा योगदान रहा था याल्टा समझौता। तो याल्टा समझौता फरवरी 1945 में याल्टा समझौता में या याल्टा सम्मेलन में जो प्रमुख रूप से भाग लिए थे वो थे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल तथा सोवियत के प्रधानमंत्री स्टालिन ने विचार विमर्श के बाद कुछ आपस में समझौता किए थे। इसके तहत क्या था, युद्ध के बाद जर्मनी को 4 कब्जागत क्षेत्रों में बांटा जाएगा। पोलैंड में लोकतांत्रिक शासन की बहाली की जाएगी। जर्मनी के हारने के 2 या 3 महीने बाद सोवियत संघ में भी जापान पर किए जाने वाले आक्रमण में शामिल होगा, और सोवियत संघ चीन की राष्ट्रपति सरकार को मान्यता देगा। ये 4 जो विषय हुए थे, इस पे समझौता हुए थे। फिर से कौन कौन सा बता देता हूँ आप लोगों को। 4 विषय। पहला था, युद्ध के बाद यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को 4 कब्जागत क्षेत्रों में बांटा जाएगा। दूसरा, पोलैंड में लोकतांत्रिक शासन की बहाली की जाएगी। तीसरा, जर्मनी के हारने के 2 या 3 महीने बाद सोवियत संघ भी जापान पर किए जाने वाले आक्रमण में शामिल होगा। और चौथा जो था, सोवियत संघ चीन की राष्ट्रपति सरकार को मान्यता देगा। किंतु इन समझौता को सोवियत संघ ने इन समझौता का निरादर किया, जिस कारण से शीत युद्ध का जैसा जो स्थिति हुआ ये उत्पन्न हुआ। तो यही था याल्टा समझौता, पहला जो कारण था। अब दूसरा कारण था जो शीत युद्ध के उदय का दूसरा कारण है, ईरान में रूसी सेनाओं का जमावड़ा। 1942 के त्रिपक्षीय संधि के बाद ईरान में अचानक से सोवियत संघ के द्वारा बहुत सारे रूसी सेनाओं को एकत्रित किया गया, जो द्वितीय मुख्य कारण रहा कि ईरान में रूसी सेनाओं का जमावड़ा। तीसरा कारण शीत युद्ध के उदय का वो है बर्लिन की नाकेबंदी। ध्यान रहिए, इन पॉइंट को काफ़ी ध्यान से आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि ये प्रत्येक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड जो पॉइंट है, बर्लिन की नाकेबंदी। देखिए, पोट्सडैम सम्मेलन में यह तय किया गया था कि जर्मनी के लोगों के मानव अधिकार को सुरक्षित रखा जाएगा। फिर भी बहुत से जर्मन लोगों को पकड़कर सोवियत संघ
लाया गया, शिविरों में बंद कर दिया गया। यद्यपि यह भी तय किया गया था कि सारे जर्मन को एक आर्थिक एकक के रूप में रखा जाएगा, किंतु सोवियत संघ ने यह आग्रह किया कि हर क्षेत्र अपने पृथक संबंध रखे। कुछ समय बाद सोवियत संघ ने अपने कब्जागत क्षेत्र में नई मुद्रा चालू कर की और बर्लिन की नाकाबंदी कर दी, जिसके कारण शीत युद्ध उत्पन्न हुआ। यानी थर्ड पॉइंट था बर्लिन की नाकेबंदी। चौथा पॉइंट था अमेरिका विरोधी प्रचार। सोवियत संघ के द्वारा बार बार सोवियत संघ के जो अखबार, जो न्यूज़पेपर आते थे, उसमें हमेशा अमेरिका विरोधी प्रचार शुरुआत हुआ। अखबारों में, न्यूज़पेपर में अमेरिका के अगेंस्ट में, अमेरिका के विरोध में प्रचार प्रसार खूब जोरों से चला। ये भी मुख्य कारण था कि अमेरिकी विरोधी प्रचार। तो 4 पॉइंट। इसके बाद कुछ संशोधनवादी मत भी थे जिसका जो अमेरिका उसके प्रति उत्तरदायी था, या जो हम इससे पहले जो 4 पॉइंट देखे, सोवियत संघ जो है उनके द्वारा जो मतलब समझौता का निरादर किया गया, बर्लिन नाकेबंदी किया गया, ठीक है। अब जो है अमेरिका के द्वारा कुछ इस तरह के समझौते के तहत में अमेरिका द्वारा किया गया पहला जो विरोध था वो समाजवादी व्यवस्था का विरोध। सोवियत संघ में जो समाजवादी व्यवस्था का विवरण किया गया था या जो प्रचलन था, इसका अमेरिका ने खूब जोर शोर से विरोध किया, जिसके बाद इस तरह के युद्ध का शुरुआत हुआ। पूर्वी यूरोप में सोवियत विस्तारवाद का विरोध किया, सोवियत विरोधी प्रचार भी काफ़ी सारे हुए। तो इस तरह से धीरे धीरे शीत युद्ध इन दोनों संघों के बीच शुरुआत हुआ। यही शीत युद्ध के मुख्य उदय के मुख्य कारण थे। तो फिर से मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ शीत युद्ध के मुख्य कारण कौन कौन से थे। पहला था याल्टा समझौता का निरादर, जो सोवियत संघ के द्वारा किया गया था। दूसरा, ईरान में रूसी सेनाओं का जमावड़ा। तीसरा, बर्लिन की नाकेबंदी। और चौथा, अमेरिकी विरोधी प्रचार। ये सोवियत संघ के द्वारा किया गया, अमेरिका के प्रति या संयुक्त राष्ट्र के प्रति सोवियत संघ के द्वारा किया गया विरोध था। और ठीक इसके विपरीत जो अमेरिका द्वारा भी सोवियत संघ के अगेंस्ट में या विरोध में कुछ काम किया गया, जैसे समाजवादी व्यवस्था का विरोध किया अमेरिका ने, पूर्वी यूरोप में सोवियत विस्तारवाद का विरोध किया, तथा सोवियत विरोधी प्रचार भी उन्होंने खूब जोरों शोर से किया। तो इस प्रकार ये सारे जो बिंदु थे, ये जो है शीत युद्ध के उदय के प्रमुख कारण थे। अब हम लोग चर्चा करेंगे शीत युद्ध के दौरान कौन कौन से संकट उत्पन्न हुए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये जो शीत युद्ध हुआ, हम लोग तो इससे पहले पढ़ चुके थे द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध में तो काफ़ी कुछ जान हानि की क्षति हुई थी, लेकिन शीत युद्ध के दौरान भी कई सारे संकट उत्पन्न हुए। उसमें से जो प्रमुख संकट थे, ध्यान से सुनिए, शीत युद्ध के दौरान जो प्रमुख संकट उत्पन्न हुए, कौन कौन से ऐसे संकट उत्पन्न हुए। पहला जो संकट था, कोरिया का संकट। कोरिया का संकट 1950 से 1953 ईस्वी के बीच में हुआ था। दूसरा, बर्लिन का संकट। इसकी शुरुआत हुआ था 1958 में। 1958 से 1962 ईस्वी के बीच बर्लिन में संकट आया था। तीसरा, कांगो का संकट 1960 ईस्वी में। कांगो का संकट 1960 ईस्वी में हुआ था। और चौथा जो संकट हुआ था, क्यूबा का मिसाइल संकट 1962 ईस्वी में। इंटर सेकेंड ईयर में इसका डिस्क्राइब करने नहीं दिया जाता है, इसकी क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन नहीं आता है, बस इसके 4 प्रमुख पॉइंट को आपको याद रखना है। शीत युद्ध के दौरान कौन कौन से 4, विश्व के समझ कौन कौन से 4 संकट उत्पन्न। उसमें पहला संकट था कोरिया का संकट 1950 से 1953 के बीच। दूसरा था बर्लिन का संकट 1958 से 1962 ईस्वी। तीसरा, कांगो का संकट 1960 ईस्वी में। और चौथा, क्यूबा का मिसाइल संकट 1962 ईस्वी में। शीत युद्ध जिस तरह से लगातार चल रहा था, लेकिन शीत युद्ध के भी कई सारे विभिन्न चरण थे, उतार चढ़ाव के। ठीक है, तो शीत युद्ध के जो चरण थे, हमेशा शीत युद्ध एक जैसा नहीं चला। मतलब कि
जिस तरह से शुरुआत हुआ था, धीरे धीरे हम लोग आगे भी चर्चा कर चुके थे कि आपका सोवियत संघ का विघटन के बाद धीरे धीरे जो है शीत युद्ध समाप्त हो गया 1991 में। तो शीत युद्ध का जो दौर रहा हमेशा उतार चढ़ाव वाला दौर हुआ। इसके कई सारे माने विभिन्न चरण हैं, जिसमें से हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से इसके चरण थे। तो शीत युद्ध कालीन के विभिन्न चरण, शीत युद्ध के ध्यान से सुनिए, इसके कौन कौन से चरण हैं। इसका लॉन्ग क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, आने से इसके शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। जिसकी लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे उसका मैं डिस्क्रिप्शन पूरे अच्छे से बताऊंगा, और जो शॉर्ट क्वेश्चन, जो पॉइंट आउट क्वेश्चन है, उसको मैंने खूब तारे डिस्क्राइब नहीं किया। और मैं जो ये कोर्स करवा रहा हूँ, ये सिलेबस करवा रहा हूँ, एनसीईआरटी पुस्तक के में दिया गया जो चैप्टर है, जो सिलेबस, उसके आधार पे करवा रहा हूँ। ना को मैं पासपोर्ट, ना ही मैं कोई गूगल से, ऐसा कुछ नहीं। जो एनसीईआरटी की प्रमुख पुस्तक है द्वितीय वर्ष के, इंटर द्वितीय वर्ष के, उसी से मैं ये क्लास करवा रहा हूँ। तो चलिए, शीत युद्ध के कौन कौन से चरण थे उसको मैं देखता हूँ आज। पहला चरण था निरंतर चढ़ाव का चरण, मतलब जिसमें लगातार चरण बढ़ते गया, शीत युद्ध धीरे धीरे बढ़ता गया। ये जो निरंतर चढ़ाव का चरण था, ये 1946 ईस्वी से 1953 ईस्वी के बीच में होता। 1946 से हम लोग जानते हैं 1945 में शुरुआत हुआ था शीत युद्ध का। उसके ठीक एक साल बाद 1946 ईस्वी से कंटिन्यू 1953 ईस्वी तक इसमें चढ़ाव चढ़ता गया, निरंतर इसमें शीत युद्ध में चढ़ाव चढ़ता गया। दूसरा जो चरण था उतार चढ़ाव का चरण, यानी कि कभी शीत युद्ध बढ़ता तो कभी धीरे धीरे घटता। उतार चढ़ाव का चरण को 1953 से 1962 के बीच उतार चढ़ाव वाला चरण रहा। तीसरा था उतार का चरण, यानी कि अब शीत युद्ध धीरे धीरे नीचे उतरता, उतार चढ़ाव, ठीक है, चढ़ाव नहीं, यानी कि बढ़ नहीं रहा था, अब धीरे धीरे घट रहा था। शीत युद्ध के जो प्रभाव था धीरे धीरे वो घट रहा था। इसमें था उतार का चरण का जो समय दिया गया था 1963 से 1970 के बीच में। चौथा चरण था तनाव शैथिल्य का चरण, तनाव शैथिल्य का चरण 1971 से 1980। और पांचवा जो चरण था शीत युद्ध एवं तनाव शैथिल्य का चरण 1981-1991। फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। निरंतर चढ़ाव का चरण 1946 से 1953, उतार चढ़ाव का चरण 1953 से 1962, उतार का चरण 1963 से 1970, तनाव शैथिल्य का चरण 1971 से 1980 और शीत युद्ध एवं तनाव शैथिल्य का चरण 1981 से 1991। ये 5 चरण थे शीत युद्ध के। अगला चैप्टर में हम, अगला जो मेरा टॉपिक है उस पर हम चर्चा करते हैं, तो बने रहिए मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए मेरा यही वीडियो है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।